वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बताया था, उसका एक लास्ट बिट रिमेनिंग है जो आज देखते हैं हम। तो सपोज देखो, आप अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स हो, ओके, मतलब ये वेक्टर P है जिसका मैग्नीट्यूड A है और ये वेक्टर Q है जिसका भी मैग्नीट्यूड A ही है, ओके। तो दो सेम वैल्यू के यहाँ पर वेक्टर्स है जो कुछ थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, ओके। तो इसका रिजल्टेंट रहेगा R। तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? अंडर रूट ऑफ मतलब वेक्टर P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब वो A है, इस कारण क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर Q का भी मैग्नीट्यूड A ही है, ओके। तो इस कारण A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो सीयर, तो देखो अब आगे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ये भी 2a स्क्वायर आएगा कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो आगे क्या आएगा फिर देखो, 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो देखो यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करना है और वो रहेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो ये रहेगा मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है, ओके। हमेशा जब कभी भी आप 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा को रिप्लेस करना चाहते हो किसी फॉर्मूले से, तो एट दैट टाइम आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे थीटा बाई 2 के फॉर्मूलेस कहा जाता है, ये आपको मैथमेटिक्स में आएगा, ओके। तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा को हम रिप्लेस करने वाले आप यहाँ पर 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमेशा याद रखना। 2 टू जा क्या बन जाएगा फिर देखो आप, इन स्क्वायर रूट 4 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो अगर हम अंडर रूट के बाहर लाते हैं आप स्क्वायर वाले टर्म को, तो 4 जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा? 2। a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो a, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर बाहर आता है तो क्या आएगा फिर आंसर? कॉस ऑफ थीटा बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ओके। तो दो अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो एट दैट टाइम ये ट्रिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का। इससे आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता है। और ये थीटा बाई 2 के साथ कैसे डील करना है? अगर ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 60 बाई 2 कितना होगा? 30। तो कॉस 30 का वैल्यू आपको वहां पर लेना पड़ेगा, ओके। तो बस इतना ही कुछ लॉजिक है। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो इतने ही प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ओके। और इस वजह से ये कुछ डेरिवेशन रहेगा। तो ये अल्टरनेट फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो, ओके। तो इसे यूज कीजिएगा। इसके बाद अब एक लास्ट ऑपरेशन वेक्टर का, मैंने आपको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पढ़ाए, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पढ़ाए और अभी वेक्टर के एडिशन के भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए। अब एक लास्ट टर्म है जिसे कहा जाता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स का हमें सब्ट्रैक्शन देखना है और वो कैसे किया जाता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी देख लीजिएगा। ये लास्ट बिट है, इसके बाद पूरा बिट हमारा पढ़ाने का खत्म हो जाता है, ओके। ओके सियर, तो देखो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखना है। ये बहुत कम बुक में आपको नजर आएगा बिट, अच्छे से देखिएगा इसे। ओरिजिनल मतलब देखो आपको पता होगा, अगर हम दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम किस वे से लेते हैं? देखो अब सपोज अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, सपोज दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ओके। तो जब हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसको हम किस वे से लेते हैं? ये सब्ट्रैक्शन मतलब ये एडिशन ही है, लेकिन किसका? वेक्टर ए इज एडेड विथ निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ओके। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कोई भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी गिवन वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है।
तो ये वेक्टर बी का अगर मैं नेगेटिव वेक्टर निकालता हूं तो वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी रहेगा। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में हमें अब रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो अब यहां पर रहेगा। ओके, तो अगर हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, ओके, तो देखो आप किस वे से निकाल सकते हैं हम रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, तो ये रहेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, 2ab। अब देखो इन दो वेक्टर्स के बीच में थीटा दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा है, तो अभी हमें वेक्टर ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी में एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, देखो अब यहां से यहां तक ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप देखते हो तो कितना एंगल होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पूरा 180 डिग्री एंगल होगा। अब इस 180 में से अगर आप थीटा को निकाल देते हो तो जो बचेगा वो यहां से लेकर यहां तक का एंगल रहेगा। ओके, दिस इज द एंगल। ओके, और इस एंगल को क्या हम कह सकते हैं, 180 माइनस थीटा, या फिर हम अल्टरनेटली कह सकते हैं पाई माइनस थीटा। 180 को ही हम क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल पाई। ओके, रेडियंस में। तो क्या आएगा फिर देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, तो याद रखना यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ऑलरेडी एंगल्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद करिएगा मैथमेटिकल टूल्स में। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉस पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा से रिप्लेस करना है। तो फिर क्या आएगा, देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये माइनस आएगा, तो ये माइनस यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2ab आएगा। ओके, और माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा आएगा। ओके, तो यही है दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। ओके, तो दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो एट दैट टाइम उनका जो मैग्नीट्यूड है हम वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब ये टर्म आपको कहां पर लगता है वो भी समझ लो, जब आपको सर्कुलर मोशन में ये टर्म आपको लगने वाला है। ओके, मतलब सर्कुलर मोशन में अगर हम दो एंगल्स के बीच में अगर वेलोसिटी का डिफरेंस लेते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ वेलोसिटी ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी ऐसा होता है, इसे v1 कहा जाता है, इसे v2 कहा जाता है। तो एट दैट टाइम चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना हो हमें, ओके, तो एट दैट टाइम हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, v2 माइनस v1। ओके, तो इस वे से उसका आंसर निकाला जाता है। तो यही टर्म आपको वेक्टर, ये जो टर्म है ये आपको सर्कुलर मोशन में भी लगने वाला है। ओके, अब देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स करते वक्त। ओके, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है। अब इसका डायरेक्शन भी देखिएगा। ओके, सियर, तो अगर हम इस वेक्टर आर का, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ए के साथ, ओके, सपोज ये एंगल अगर हम निकालते हैं अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर देखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो अब tan अल्फा का वैल्यू यहां पर क्या आएगा, देखो अब tan अल्फा, अल्फा मतलब tan ऑफ अल्फा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, इसका अपोजिट साइड b रहेगा और एडजेसेंट साइड a रहेगा। ओके, मतलब आपको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आंसर निकालना है। ओके, तो एट दैट टाइम आप कैसे वैल्यूज निकाल सकते हो, देखो आप, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। ओके, तो आपको पता होगा जब हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स निकालते हैं एडिशन का, तो एट दैट टाइम उसका एंगल हम a प्लस बी कॉस थीटा लेते हैं। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पर a माइनस बी कॉस थीटा आएगा। ओके, मतलब वो एडिशन का ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, b साइन थीटा अपॉन a माइनस a प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, दैट्स व्हाई ये टर्म आ जाता है। तो यही डिफरेंस रहेगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन में और वेक्टर एडिशन में। ओके, तो अगर दो वेक्टर्स हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से निकालते हैं, और दो वेक्टर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और उसका डायरेक्शन ए वेक्टर से इस फॉर्मूले से निकालते हैं, a माइनस बी कॉस थीटा। अगर वही एडिशन
दो वेक्टर का करते हैं और उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका एंगल हम a प्लस बी कॉस थीटा से निकालते हैं। ओके, अब याद रखना इसके बाद नेक्स्ट बिट है इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखना है। पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉलोज द डज नॉट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ओके, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए, इसका आंसर क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ओके, सेम नहीं आएगा, सेम। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। लाइक दैट वेक्टर सब्ट्रैक्शन आल्सो डजंट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस ऑफ वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर c। ओके, तो इन दोनों का आंसर भी इक्वल नहीं आएगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता है और कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन वेक्टर एडिशन दोनों भी करता था। ओके, तो यही डिफरेंस है वेक्टर एडिशन में और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। ओके, अब एक लास्ट केस देखना है हमें, जो मैंने वेक्टर एडिशन के बारे में बताया था। इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके, ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, दोनों के बीच एंगल थीटा है और ये वेक्टर p का मैग्नीट्यूड a है, वेक्टर q का भी मैग्नीट्यूड a है। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना है, अब रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सी हियर इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स है। ओके, मतलब ये दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, लेकिन दोनों का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होने के कारण a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कॉस ऑफ थीटा, कुछ ऐसा आएगा। ओके, अब आगे देखिएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अगर हम 2a स्क्वायर को कॉमन आउट करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो देखिएगा अब अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो अब यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी लगेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखिएगा पिछली बार 1 प्लस साइन थीटा था, इस वजह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आया था। यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा है, इस कारण 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2a स्क्वायर और इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो ये 2 2 जा क्या बन जाएगा 4, तो आंसर आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, आगे क्या आएगा फिर देखो, अब अगर हम इसे अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो 4 का अंडर रूट 2, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन ऑफ थीटा बाई 2। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। अगर हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वाले वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं और दो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो एट द टाइम रिजल्टेंट निकालने का ये ट्रिक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, इससे वक्त आपका कम लगेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा पूरा बिट वेक्टर्स का खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें कलेक्टिवली कुछ प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, तो इन सभी कंसेप्ट पर क्वेश्चंस लेने वाले, क्वेश्चन आंसर, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, सो टुडे विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्केलर्स एंड वेक्टर्स।